गाइस, आप सभी कभी ना कभी एक चीज़ ज़रूर सोचते होंगे कि हमारा फेसबुक अकाउंट कब तक टिकेगा। कहीं हमारा फेसबुक अकाउंट इन फ्यूचर कभी डिसेबल ना हो जाए। हमारे मन में बहुत सारे ये ख्याल रहते हैं। हमेशा हम यही सोचने में लगे रहते हैं कि हम इस अकाउंट पर ट्रस्ट करें कि ना करें, ये अकाउंट हमारा साथ देगा या नहीं देगा, या इन फ्यूचर कभी डिसेबल होगा तो वापस आएगा भी या नहीं आएगा। हमारे मन में बहुत से ख्याल रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल होगा या नहीं होगा। अगर डिसेबल होगा तो क्यों होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस आप क्या करते हैं, अगर मान लो आपने किसी भी टेम्प मेल से बनाया है या किसी भी फर्जी नंबर से आपने अपना अकाउंट को क्रिएट किया है, तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपका जो अकाउंट है वो तो डिसेबल हो गई होगा, और साथ ही साथ जो आपका अकाउंट है वो कभी रिकवर नहीं होगा। आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाले डिसेबल वाले प्रॉब्लम में फंस जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अगर आपने किसी फ़ोन नंबर से बनाया, अपने फ़ोन नंबर से बनाया है फेसबुक अकाउंट को, अगर आपने सिर्फ ओनली अपना नंबर से ओनली फेसबुक अकाउंट बनाया, उसमें आपने कोई ईमेल आईडी अटैच नहीं किया है, तो भी आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो बहुत जल्दी डिसेबल हो सकता है। ठीक है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो गाइज़, अगर आपने उसमें ईमेल भी अटैच किया हुआ है और नंबर भी अटैच है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो थोड़ा बहुत टिकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टिके रहेगा। वो भी कभी ना कभी आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल क्यों होगा। गाइस, अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो ओल्ड है और उसमें ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों अटैच है, तब यहाँ पर आपका चांस बनता है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो टिकेगा। अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल भी होता है तो आपको ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा कि आप यहाँ पर अपील कर लीजिए, यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड अपलोड कर दीजिए, आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो ईजिली वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका फेसबुक अकाउंट नया है और आपने लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है और डायरेक्ट आपका जो फेसबुक अकाउंट जाता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाले डिसेबल वाले प्रॉब्लम में। और आप सभी को तो पता है अभी कम्युनिटी स्टैंडर्ड डिसेबल वाले प्रॉब्लम से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि फेसबुक का जो हेल्प सेंटर है वो भी यहाँ पर अब वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम ये कैसा पता कर सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है ये इन फ्यूचर कभी डिसेबल ना हो जाए, हम इस अकाउंट पर ट्रस्ट करें या नहीं करें, हम इस अकाउंट को यूज़ करें भी या ना करें। क्योंकि यार हम बहुत मुश्किल से उसमें फॉलोअर गेन करते हैं, और कभी भी बाई मिस्टेक हमारी ही किसी गलती से हमारा जो फेसबुक अकाउंट वो डिसेबल हो जाता है, तो हमें बहुत अफसोस होता है। तो हम खुद ही पता कर सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, और डिसेबल होगा तो क्यों होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम को वेस्ट ना करते हो। ठीक है गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास ओल्ड अकाउंट है तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास न्यू अकाउंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्रेश ईमेल आईडी बना लेना है, और वो ईमेल आईडी में जो नंबर अटैच होगा वो आपके किसी भी फेसबुक अकाउंट से लिंक नहीं होना चाहिए। आप उसमें किसी भी अनदर नंबर का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि यार फेसबुक बहुत स्मार्ट है, सब कुछ समझ जाता है। तो आपको अलग नंबर से ईमेल आईडी भी बना लेना है, फ्रेश ईमेल आईडी बना लेना है। उसके बाद आप अलग नंबर से फेसबुक अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप उसमें एक अलग मोबाइल नंबर भी अटैच कर दीजिए, और ईमेल आईडी तो आप अटैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप पहले तो मोबाइल नंबर से अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद उसमें आप ईमेल आईडी अटैच कर सकते हैं। अटैच कर लेने के बाद दोस्तों आपको उस अकाउंट को 24 आवर तक कुछ करना ही नहीं है, आपको किसी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस अकाउंट में आपको कम से कम 10 से 15 फ़ोटो अपलोड कर देना है। ध्यान में रखिए, अगर आपने 10 से 15 फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे तो फेसबुक को कहीं ना कहीं शक हो जाएगा कि ये अकाउंट आपका नहीं है। ठीक है, तो आपको 10 नहीं तो कम से कम 5 फ़ोटो तो आप अपलोड कर दीजिए, और प्रोफाइल डीपी में आप अपना डीपी ज़रूर लगाइए। अब आपको क्या करना है, आपको एक रूटीन बना लेना है। ठीक है, आपको कम से कम पर डे 50 से 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट
अच्छे से वर्क कर रहा है, सब फ्रेंड रिक्वेस्ट अच्छे से जा रहा है, तब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भले आपका रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाए, लेकिन आपको कम से कम डेली 100 से 200 या 50 रिक्वेस्ट आपको भेज देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो स्ट्रांग रहेगा, और अगर डिसेबल होना रहेगा तो वहीं पर ही डिसेबल हो जाएगा अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। अधिकतर क्या होता है कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तभी आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है। तो आपको इस तरीके से पता चल ही जाएगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो टिकेगा भी या नहीं टिकेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन 100 रिक्वेस्ट भेज दिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं सब रिक्वेस्ट तो चला गया और हमारा फेसबुक अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं, कम से कम आपको 1 हफ्ते तक तो लगातार आपको उस आईडी में आपको एक्टिविटी करते रहना है। डेली आपको कम से कम 50 से 100 रिक्वेस्ट भेज देना है, और डेली आपको अनफ्रेंड भी करना है। ठीक है, आपको अपने आईडी को पहली बात तो एक्टिव रखना है। एक्टिव रखेंगे तभी आपका जो फॉलोअर है वो गेन होगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको डेली कम से कम 50-100 जितना आप भेज सकते हैं भेज दीजिए रिक्वेस्ट, ताकि फेसबुक को लगे कि आप इस अकाउंट पर एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप इस अकाउंट पर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है या तो टेम्पोररी लॉक कर देगा कन्फर्म योर आइडेंटिटी वाला, या तो आपको सीधा डिसेबल ही कर देगा। और डिसेबल कर भी देगा तो आपको कोई ऑप्शन भी नहीं देगा कि आप यहाँ पर अपील कर लीजिए, आप यहाँ पर अपना आईडी कार्ड अपलोड कर दीजिए, हम रिव्यू करके आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। ऐसा भी नहीं होगा। तो आपको सीधा कम्युनिटी स्टैंडर्ड में ही फंस जाएगा, या तो आपको अपलोड सेल्फ में भी फंस सकते हैं आपका अकाउंट। और आप सभी को पता है अभी इन प्रॉब्लम का समाधान किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब किसी का अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस बात का तो ध्यान रखना है। आपको कम से कम डेली 100 से 200 रिक्वेस्ट भेज देना है। तो आपका जो फेसबुक अकाउंट अगर टिकता है तब आपको डेली करना है ना। ऐसा नहीं कि आपने आज भेजा उसके बाद आप 10 दिन बाद भेज रहे हैं। ऐसे आपको डेली कम से कम एक्टिविटी करते रहना है अपने फेसबुक अकाउंट पर। अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका फेसबुक अकाउंट टिक जाता है तब तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं सही बता रहा, जो न्यू अकाउंट होते हैं वो टिकता नहीं है यार, सीधा डिसेबल ही हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, किसी भी पुराने अकाउंट को आप पकड़िए। आपके पास कहीं ना कहीं पर तो पुराने अकाउंट होंगे ही। आपने कभी 2018 में फेसबुक अकाउंट को क्रिएट किया हुआ। आप क्या कीजिए कि वहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप उस अकाउंट को रिकवर कर लीजिए। आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए। आप यहाँ वहीं पर आप जाके इंटर पासवर्ड कर लीजिए, और अपने मन से आपने जो भी पासवर्ड दिया होगा उस पासवर्ड को एक बार डाल के देखिए। आपका जो फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाता है तब आप वहीं पर ही ये सब सेटिंग को आजमा लीजिए। वो जो अकाउंट है वो तो टिकेगा ही टिकेगा, वो डिसेबल भी नहीं होगा। ठीक है, और ओल्ड अकाउंट अक्सर टिकता है। ऐसा नहीं कि ओल्ड अकाउंट डिसेबल हो, लेकिन डिसेबल भी हो जाता है। अगर आप वहाँ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो अकाउंट भी डिसेबल हो जाता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये बात है कि डिसेबल होता है तो आपको वहाँ पर अपील करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाले प्रॉब्लम में अगर फंस जाएगा तो फिर अकाउंट तो रिकवर होगा ही नहीं, आप परेशान भी हो जाएंगे। तो आपको डेली एक्टिविटी करते रहना है। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट तो ज़रूर से भेजना ही भेजना है। ठीक है, फिर अगर आप मान लो बाई चांस कोई आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो आप क्या कीजिए कि आप उसे 24 घंटे के अंदर कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लगातार 10-20 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहना है, ऐसा नहीं है। कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो आप उसे बेशक डिलीट कर सकते हैं, उसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको कैंसिल करने नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब 100% दे दूंगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से भी बता दूंगा। तो गाइस इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल हो गया या नहीं होगा। आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपके पास ओल्ड अकाउंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आप न्यू अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं। तो आपको डेली कम से कम एक्टिविटी करना है अपने फेसबुक पर। फेसबुक को ये दिखाना है कि आप इस फेसबुक अकाउंट पर एक्टिव हैं, आप डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या आप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको एक एक्टिविटी करना है। अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फेसबुक को यही लगेगा कि आप इस अकाउंट पर एक्टिव नहीं हैं और इसे बंद कर देते हैं, ऐसा फेसबुक को लग सकता है। पहली चीज़ आपको अपना फेसबुक अकाउंट पर एक्टिविटी करना है, और दूसरा चीज़ आपके फेसबुक अकाउंट पर कम से कम 5 से 10 फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिए, जिससे कि फेसबुक को ये लगे कि आपका ही अकाउंट है। और प्रोफाइल पर अपना डीपी तो ज़रूर लगाएं, बाकी जो 5 फ़ोटो उसमें आप कुछ भी फ़ोटो डाल सकते हैं और उसे प्राइवेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोफाइल पर आप अपना ही फ़ोटो लगाइए, जिससे कि फेसबुक को ये लग सके कि आप ये जो अकाउंट है ये आपका ही है। ठीक है,
फिर गाइस आपको उस अकाउंट से कम डेली के 50 से 100 रिक्वेस्ट या जितना भी आप भेज सकते हैं किसी को भी आप भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो फेसबुक अकाउंट है अगर टिकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टिकता तो आप समझ लीजिए कि आप जितने भी अकाउंट बनाएंगे वो यहाँ पर डिसेबल ही होगा, ठीक है। और डिसेबल क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सेम मान लो आपने किसी नंबर से ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट बना डाला है, अब फिर उसके बाद आप उसी नंबर से दोबारा अकाउंट बना रहे हैं और न्यू ईमेल आईडी बना रहे हैं, तब भी जो आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल हो ही जाएगा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप नया नंबर का यूज़ कीजिए। आपके ईमेल आईडी में जो नंबर ऐड है वो नंबर भी आपका जो अलग होना चाहिए। कुल मिला के सब कुछ अलग से कीजिए, अलग नंबर से कीजिए। आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो यहाँ पर 100% टिकेगा ही टिकेगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है डिसेबल होगा या नहीं होगा, डिसेबल होगा तो क्यों होगा, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।